बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ही इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं आज के दिन के हवाले से मेरे पास। एक तो सबसे बड़ी ख़बर ये है कि एक मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है। ये ब्रेक थ्रू कौन सा है, किसका है, किस हवाले से बात कर रही हूँ, इसकी भी डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगी। साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान, बाय द टाइम ये वीडियो आपके पास पहुँचेगी, खल्लास आज फाइनल डे है था बेसिकली। जब तक ये वीडियो पब्लिश होगी कैंपेनिंग ख़त्म हो चुकी होगी, बीच में डेफिनेटली एक दिन का ब्रेक है और फिर उसके बाद 7 तारीख को डी डे यानी वोटिंग होनी है। ट्रेंड्स क्या बता रहे हैं, जो कवरेज के लिए वहाँ पर जर्नलिस्ट गए हुए हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स के रिपोर्टर्स गए हुए हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न की भी टीम यानी मेरे चैनल की भी टीम जो है वो डेफिनेटली वहाँ पर मौजूद है, जो कि इलेक्शंस के हवाले से अपनी भरपूर किस्म की कवरेज कर रही है। वो क्या बताते हैं, किसका पलड़ा भारी है, किसका चांस जो है वो बहुत कम है और किसका चांस बिल्कुल भी नहीं है, ये सब भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। और जी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये बतानी है कि सुहेल आफरीदी साहब जा रहे हैं, उनका जाना ठहर गया, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया। लेकिन सुहेल आफरीदी क्या कह रहे हैं? सुहेल आफरीदी कह रहे हैं किसी का बाप भी मुझे नहीं निकाल सकता, मेरा जितना टेन्योर है वो मैं टेन्योर पूरा करूँगा। और वो टेन्योर कितना है जी? 3 साल और कह रहे हैं जी, 3 साल, और किसी का बाप भी मुझे जो है वो नहीं निकाल सकता। अब मसला ये है कि जो कह रहे हैं ना कि जी किसी का बाप भी मुझे नहीं निकाल सकता, ये किसको सुना रहे हैं? ये बेसिकली ये सुना रहे हैं जी शेख वकास अकरम को। और ये इसलिए शेख वकास अकरम साहब को सुना रहे हैं, जब मैं आपसे बात करती हूँ शेख वकास अकरम साहब, जाहिर सी बात है आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो टूट फूट हो रही है बहुत ज़्यादा। और जब मैं कहती हूँ कि जी टूट फूट का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो इसीलिए वो गिलगित बल्तिस्तान से कहीं ज़्यादा वो जिस पे फोकस कर रही है वो कर रही है अडियाला के बाहर कौन कौन पहुंचता है हर मंगल को, और कौन कौन जो अपनी सियासी पोजीशन, जो सियासी टिकट है उसको महफूज करता है। अलीमा खान के आगे भी और इमरान खान के आगे भी इसके ऊपर सारा फोकस हो रहा है। अब ये सारी चीज़ भी परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई है, और ये इसलिए परफॉर्मेंस से जुड़ी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कुछ है ही नहीं कहने के लिए। वो क्या बोलेंगे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, क्या बोलें लोगों को कि जी हम पेशावर जैसा गिलगित बल्तिस्तान बना देंगे? तो भाई अगर वो ये बोलेंगे कि क्या हम पेशावर जैसा गिलगित बल्तिस्तान बनाएं या हम बनाना चाहते हैं, तो लोग उनको वैसे ही वोट नहीं करेंगे। जो पेशावर के हालात है, जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात है, कोई पागल ही होगा जो उनको वोट करेगा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। परफॉर्मेंस इनकी टगे की नहीं है। वो जो शोशा थोड़ी बहुत थी जब इमरान खान जेल से बाहर थे, शोशा ही थी ना, मतलब इन ऑर्गेनिक किस्म की ग्रोथ, इन ऑर्गेनिक किस्म की पॉपुलैरिटी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। जो रोब दबदबा अपना दिखाते थे स्ट्रीट पावर का, वो तो बिल्कुल ही निस्तो नाबूद हो चुकी है। आपस में जो पार्टी है वो गुत्थम गुत्था हुई भी है, पता नहीं 4-4, 5-5, 6-6 धड़े पार्टी के अंदर बने हुए हैं। शेख वकास अकरम जो हैं वो जवाब दे रहे हैं सुहेल आफरीदी को। बड़ी सीधी सी बात है कि जी मेरे तो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते नहीं हैं, मैं तो इमरान खान का आलाकार हूँ, मेरी तो मोहसिन नकवी से मुलाकात नहीं होती है। जिसकी मुलाकात होती है उनको चाहिए कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाले। ये शेख वकास अकरम कह रहे हैं, नहीं कि वो सीधी तरह ये कह रहे हैं। वो सुहेल आफरीदी के बारे में बात करें, सुहेल आफरीदी की मुलाकात हुई रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब के साथ, और ये जो कॉन्फिडेंस है सुहेल आफरीदी का कि जी किसी का बाप भी मुझे नहीं निकाल सकता, और जी मैं 3 साल के लिए अभी हूँ और मैं पूरा करूँगा अपना टेन्योर, वो इसीलिए है कि इनकी मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात होती है। शेख वकास अकरम थैंक यू वेरी मच कि उनकी वजह से हमें ये पता चल गया कि जी जब वो कहते हैं कि जी मेरे तो इस्टेब्लिशमेंट से रब्ते नहीं है, इसका मतलब है कि सुहेल आफरीदी के इस्टेब्लिशमेंट के रब्ते, यानी कि सुहेल आफरीदी अच्छे बच्चे बन चुके हैं, उनको ये आशीर्वाद और ये उनको बैकिंग मिल चुकी है कि क्योंकि आप सिस्टम के अंदर हैं और डेफिनेटली आप अपनी MPs को एतमाद में ले चुके हैं बजट के लिए भी, और क्योंकि वो रियासती अमूर के अंदर किसी किस्म की कोई रुकावट खड़ी नहीं कर रहे हैं, तो सीधी सी बात यह है कि अगर वो रियासत के साथ चलेंगे और सपोर्ट करेंगे, और जो मेजर पॉलिसीज़ हैं, लेट इट बी बजट, लेट इट बी एनी तरमीम, लेट इट बी पॉलिसी ऑन दहशत गर्दी, तो डेफिनेटली उनको क्यों कोई हटाएगा। अब PTI के अंदर जितनी चाहे मर्जी उनके खिलाफ आवाज़ें उठती रहें, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। वो जितनी चाहे मर्जी उनके खिलाफ आवाज़ें उठती रहें, PTI का तो काम असल में ना कह कह के लोगों के बारे में बुरा भला कह कह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल लूज़ कर दी। लूज़ क्या, दे हैव ज़ीरो क्रेडिबिलिटी। और इस वजह से क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने बेइज्जती करनी ही करनी है, ये तो अपनों को नहीं छोड़ते। पहले तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों के पीछे पड़े होते थे, अब तो अपने ही लोगों के बारे में तुम टाउट, फलाना टाउट, टिंगड़ा टाउट है,
ये इस्टेब्लिशमेंट का टाउट हो गया, ये उसका टाउट हो गया, एक दूसरे को टाउट करते रहते हैं। एनीवेज जी, आ जाए जी ज़रा बाकी दीगर खबरों पे। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है और इस बात पर इतफाक़ हो गया है कि जो आइंदा माली साल का बजट है वो 10 जून को पेश किया जाएगा। और कितने बजे पेश किया जाएगा? शाम को 5 बजे। अच्छा, अब नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर ख़ज़ाना की मौजूदगी में होने वाले इस इजलास में पीपल्स पार्टी को सुनते जाइएगा तरक्याती मनसूबों, मौशी तरजीहात, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, माली इस्तेकाम और सिंध के तरक्याती मनसूबों से मुतालिक मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है और ये मामला अब मुकम्मल तौर पर सेटल हो गया है। सो विच मीन्स के एवरीथिंग इज़ फ़ाइन। अब बजट आएगा भी अच्छे बच्चों की तरह, बजट अप्रूव भी हो जाएगा, उस पर सदर साहब के दस्तखत भी हो जाएंगे। सो एवरीथिंग इज़ कम्प्लीटली फाइन एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान। असल खबर ये है कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को ये यकीन दहानी करा दी है कि इस बजट से पहले कोई आइनी तरमीम नहीं होगी और जो बिलावल भुट्टो हैं उनका जो एक फेवरेट प्रोजेक्ट है, जो पेट प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली होना भी चाहिए, राइटली सेड, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उनके जो फंड्स हैं उनको मज़ीद बढ़ाने का जो फैसला है वो हो गया है। हुकूमत भी इस पर मान गया। सो एवरीथिंग इज़ फाइन बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जहाँ पर दो पॉलिटिकल बड़ी पार्टीज़, पीपल्स पार्टी हों और जो आपकी नून लीग हो, वो बजट पर तफसीली मुशावरत कर रही हैं। यहाँ पर ये एक अलमिया है। ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की इस लिहाज से एक बदकिस्मती है कि जो अपने आप को एक ऑपोजिशन की पार्टी क्लेम करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ऑपोजिशन में हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो ऑपोजिशन में हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वो आइनी किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर जो एक रेगुलर ऑपोजिशन हो, मैं कोई बहुत अच्छी ऑपोजिशन की बात नहीं करी, हल्की फुल्की भी ऑपोजिशन हो ना, वो इस टाइम पर एक शैडो बजट तैयार कर रही होगी। लेकिन इनको पता ही नहीं है कि बजट क्या होता है, शैडो बजट क्या होता है। इनको सिर्फ अपने लल्ले तल्लों का पता है और बस एक फ़र्द वाहिद की जो सियासत है इन्होंने कर रही हैं। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक नादिर मौका है, ये एक ऐसा यूनिक इनके पास जो है वो मौका है, परफेक्ट टाइमिंग है, आइडियल टाइमिंग है कि ये एक आइडियल बजट बना करके कौम के सामने रखें और फिर बताएं कि देखिए जी ये जो हुकूमत का बजट है ये है और जी ये हमारा शैडो बजट है। अब आप फैसला करें कि इसमें से किसका बजट बेहतर है और लिहाजा वो आवाम को भी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये एक जो नादिर मौका है उसको भी अपने हाथ से गंवा रहे हैं। इस साल वफाकी बजट जो है वो ऐसे वक्त में पेश किया जा रहा है जब 7 जून को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और रिवायती हरीफ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन मोड में हैं और एक दूसरे पर खूब तनकीद कर रहे हैं। जो बिलावल भुट्टो हैं वो इस इलेक्शन कैंपेन में ये क्लेम कर रहे हैं, मतलब कि बहस हो रही है कि जी CPAC किसका, CPAC का जो क्रेडिट है वो किसको जाना चाहिए। तो बिलावल भुट्टो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में CPAC लाने का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को जाता है। यही नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो ये के मुताबिक अगर पंजाब में कोई मेट्रो शेट्रो भी बन रही है या बन गई है या ट्रेन ब्रेन बनी है तो उसका क्रेडिट भी सदर आसिफ अली जरदारी को जाता है, क्योंकि उन्होंने, आसिफ अली जरदारी साहब ने 18वीं तरमीम की, ठीक है, और NFC के तहत जो वसाइल हैं वो सूबों को दिए गए जिससे वो सूबे इस काबिल हुए कि वो फाइनेंशियली जो है स्टैंड कर सकें और इस काबिल हुए कि वो मेगा प्रोजेक्ट्स ला सकें। अब मुझे नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून इस बात से कायल है या इस बात को तस्लीम करती है कि नहीं करती, लेकिन ये एक बहस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ज़रूर एक चल रही है और इसकी आगाज़ जो है वो बिलावल भुट्टो ने की है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयान ये है कि जिस तरह उन्होंने पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट्स दिए हैं, बिल्कुल उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बनाकर इसे खत्ते का एक खुशहाल, एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता जो एरिया है वो बनाएगी। ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन है जो कि आपको मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान नज़र आएगा। लेकिन यहाँ पर भी अगेन बदकिस्मती से इस दौड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। वो अपने जलसों में आवाम को ये बताने से भी महरूम हैं कि उन्होंने 13 बरस में खैबर पख्तूनख्वा में आखिर ऐसा क्या काम किया है कि जिसके बेस के ऊपर वो मार्केट करके गिलगित बल्तिस्तान में वोट ले सकें। सो हजूर वाला मसला ये है और सूरत हाल ये है कि इस टाइम पर जितने भी लोग वहाँ पर इलेक्शन की कवरेज कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से जितने भी पॉलिटिकल पंडिट्स एंड यू नो ये दिस इलेक्शन एक्सपर्ट्स जिनको हम कहते हैं, वो हमें ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है वो बहुत ज़्यादा आगे है गिलगित बल्तिस्तान में।
अगर बात करें किस हद तक आगे है, कि काफ़ी हद तक आगे है, कि नंबर 1 पे PMLN है, नंबर 2 पे कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी है। और अगर सीटों का पूछा जाए तो यही कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है उसको 5 से 6 सीटें मिलेंगी, ठीक है, 10-12 सीटें जो हैं वो हंसकर जो है वो PMLN निकाल लेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दौड़ से बिल्कुल बाहर है। उनके बारे में पूछा जाता है तो उनके बारे में 1 सीट या 2 सीट भी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब एनीवेज आज रात 12 बजे, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, 7 तारीख को ये प्लीज़ ये वीडियो आपने संभाल के रखनी है। 7 तारीख को जब इलेक्शन पोलिंग हो रही होगी तो आपको ज़ोर ज़ोर से रोने पिटने स्यापे की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। हाय जी धांधली हो गई, फॉर्म 45, फॉर्म 47 और पता नहीं क्या 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 ये सब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर से ऑलरेडी ये बयानियाँ बनाना शुरू हो चुकी है कि PMLN जो है वो दहशतगर्दों की जमात है। देखें जी असला आया हुआ है, देखें जी पंजाब पुलिस आई हुई है, देखें जी पता नहीं क्या क्या आया हुआ है। आप वैसे तो खैर मैं उनके पेज को इतना प्रमोट नहीं करती, लेकिन जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोचती है, जो मैप करता है उनको इंटरनेशनली सोशल मीडिया पे, वो एक्स का और ट्विटर का अकाउंट है। सो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें उसे कोट करना ही पड़ता है। तो सूरत हाल ये है, लेकिन घबराना नहीं है। वो जैसे कहते हैं ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाथ से निकल गया है, बल्कि बिल्कुल दूर है। मतलब गिलगित बल्तिस्तान वो चंदा मामा बन गए हैं, चंदा मामा दूर के, ठीक है। PTI उनको देख के यही बातें करेगी। नून लीग का जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है, और डेफिनेटली इन सबको शुक्रिया नवाज शरीफ करना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ ने वहाँ पर पूरी गेम ही बदल दिया। गेम क्या, नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान का पूरा मौसम ही बदल दिया है। और उनकी कैंपेनिंग के बाद, उनके जाने के बाद पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उसके जो चांसेस हैं गिलगित बल्तिस्तान में वो और मज़ीद ज़्यादा रोशन हो गए हैं जीतने के। दिस इज़ व्हाट द पीपल फ्रॉम द ग्राउंड आर टेलिंग अस। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।